नमस्कार, मैं पुष्पांजलि वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे सेशन में। एक बार की बात है, एक भिखारी था जो कि उसका काम ही था सुबह से शाम तक भीख मांगना। उस दिन भी वो भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ा जो कि एक सूटेड बूटेड आदमी था। और वो सूटेड बूटेड आदमी को देख के भिखारी सोचता है ये आदमी बहुत अमीर हो सकता है, वो मुझे कुछ अच्छा खासा भीख दे देगा। तो फिर वो जैसे ही उसके पास जाता है और भीख मांगने लगता है, लेकिन वो सेठ उसको बोलते हैं तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है क्या। फिर वो भिखारी बोलता है मैं तो एक भिखारी हूँ साहब, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो सेठ बोलता है देखो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, तुम मुझे कुछ दोगे फिर ही मैं तुमको कुछ दे पाऊँगा, वरना कुछ भी नहीं। फिर वो ऐसी बातें करके वो स्टेशन पर उतर जाता है। जैसे ही वो आदमी उतर जाता है, लेकिन वो भिखारी के मन में वो बातें गूंजती रहती है और उसको लगता है बात में तो कुछ है, ये मैं हर दिन कुछ लेता ही रहता हूँ लोगों से लेकिन कुछ देता तो नहीं हूँ, ये गलत बात है। हर दिन मैं ऐसे कितना दिन तक मैं लेता रहूँगा लोगों से, मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। फिर वो ऐसे सोचते हुए वो फिर सोचने लगा अगर मैं दूँ तो क्या दूँ, इसीलिए शायद मुझे लोग ज़्यादा भीख नहीं देते हैं क्योंकि मैं हर दिन लेता ही रहता हूँ, उनको कुछ देता ही नहीं हूँ। तो फिर वो सोचने लगा मैं दूँ तो फिर क्या दूँ, मेरे पास ऐसे क्या है, मैं तो एक भिखारी हूँ। फिर वो सोचता है ये लेन देन की बात सही है क्योंकि मुझे भी कुछ देना चाहिए। फिर वो सोचता है, वो देखता है चारों तरफ और उसकी आंखों के सामने वो फूल दिखाई देते हैं जो कि स्टेशन के साइड पे लगे होते हैं। वो फूल देख के वो सोचता है यही है जो कि मैं लोगों को दे सकता हूँ, बस कोई भी मुझे भीख देगा तो मैं ये फूल दे दूँगा उनको। फिर दूसरे दिन से यही करना उसने चालू किया, सारे फूलों को वो तोड़ लाता था और जैसे ही कोई भीख देता था उसको वो एक फूल पकड़ा देता था, तो लोग खुश हो जाते थे और उसको खुशी खुशी मुस्कुराते हुए भीख दे देते थे। तो ऐसे करने जब लगा उसको अच्छा खासा भीख भी मिल गया और वो महसूस करने लगा कि जब तक वो फूल बांटता है तब तक उसको अच्छी खासी भीख मिल जाती है, लेकिन फूल बांटते बांटते जब फूल ख़त्म होने लगता है तो उसको भीख में मिलना भी परेशानी हो जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया कि ये लेन देन की बातें बहुत अच्छी है। तो फिर ऐसे करने लगा। एक दिन वही सेठ फिर से उस स्टेशन पे मिले और जैसे ही वो स्टेशन पे वो सेठ को उसने देखा तो भिखारी जाके बोलता है सेठ आज मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है। बोलते हैं अच्छा आप मुझे कुछ भीख दीजिए, मैं भी आपको कुछ दूंगा। तो फिर सेठ जब भीख देते हैं तो उसे कुछ फूल थमा देता है हाथ में। तो वो सेठ खुश हो जाता है और बोलता है बहुत अच्छी बात है, देखो आज तुम भी व्यापारी बन गए मेरे तरह, तुमने मुझे कुछ दिया तब मैंने कुछ आपको दिया, तो आप भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। तो वो खुश हो जाता है और ये बोल के वो उसी स्टेशन पर उतर जाता है, लेकिन भिखारी के मन में कुछ उनकी बातें कुछ और कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि वो सोचने लगता है वो स्टेशन से जैसे ही उतरता है, ट्रेन से उतर के वो सोचने लगता है कि मैं भी व्यापारी हूँ। तो ये बातें कुछ अजीब लगा उसको और उसकी आंखों में चमक आ गई और ट्रेन से उतर के आसमान की तरफ देख के वो ज़ोर से चिल्लाता है मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ऐसे करके जब चिल्लाने लगा लोग देखे और सोचे कि ये भिखारी तो पागल हो गया। फिर वो उस दिन के बाद फिर वो भिखारी उस स्टेशन में और नज़र नहीं आया, बहुत दिनों तक नज़र नहीं आया। और 1 साल के बाद फिर से 2 सूटेड बूटेड आदमी उसी स्टेशन पर मिलते हैं, उसी ट्रेन पर। तो जैसे ही ट्रेन पर दोनों ही मिलते हैं, पहला आदमी और दूसरे आदमी को नमस्कार बोलता है और बोलता है पहचाना आपने मुझे। फिर वो बोलता है
मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम आज पहली बार मिल रहे हैं। फिर वो भिखारी बोलता है, नहीं सेठ जी, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार में आपने सिखाया कि मुझे क्या करना है, और तब से मैंने सोचा कि ये लेन देन की बातें सीखी आपसे मैंने, और मैंने वही भीख के बदले मैंने फूल देना शुरू किया लोगों को। और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, और उस दिन से मैं भी आपकी तरह सोचने लगा और एक व्यापारी बना, और उस दिन से मैं फूलों का व्यापार करने लगा, और आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूँ, और उसी के काम के सिलसिले में कहीं दूसरे राज्य पर जा रहा हूँ। तो उस दिन से मैंने आपकी बातों से मैंने वही सीखा कि जब लेन देन की बात होती है तभी कुछ जीवन में हमें मिलता है। जब हम कुछ देने लगते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। और उसके बाद भी मैं कभी वो महसूस नहीं कर पाया कि मैं बस भिखारी में ही रहा। मैं सोच नहीं पाया उसके ऊपर, भिखारी के ऊपर, और कुछ सोच नहीं पाया। लेकिन दूसरी मुलाकात ने मुझे आपने ये सिखाया कि मैं भी व्यापारी बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो उसी दिन से, दूसरी मुलाकात से मैंने सोचा कि मैं व्यापारी हूँ। तो आज मैं व्यापारी बन चुका हूँ, और आपकी तरह मैं भी अमीर बन चुका हूँ। तो इसलिए ये हमारी तीसरी मुलाकात है, जो कि आपने मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दी है। इसलिए आपके पास मैं पूरी ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। तो ये बात है, जब भिखारी ने सोचने लगा कि मैं अमीर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, तो वो व्यापारी बन गया। तो यही बात है, जब हम सोचने लगते हैं, हमारी सोच ही इतनी छोटी होती है कि हम सोचने से ही डरते हैं कि हम बन सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। हमारे पास भी उतनी काबिलियत है कि हम दुनिया को कुछ करके दिखाएं, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो बस हमारी सोचने की देर है। बस आप सोच के देखिए एक बार, जो आप सोचेंगे वही होगा आपके साथ। थैंक यू।